नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे, पुराने प्यार की यादें। गांव के एक सुनसान मैदान में सुबह की धूप में खिल रहे फूल, चिड़ियों के मधुर गीत और आसमान में छाए बादलों की छाया, यह सब राज और सीमा के प्यार की कहानी की शुरुआत थी। राज और सीमा गांव में पड़ोस में रहते थे और उनकी दोस्ती कई सालों से चल रही थी। राज एक हंसमुख और समझदार लड़का था जो गांव में सबका पसंदीदा था। सीमा भी उसके जैसी ही थी, बस थोड़ी शरारती और खुशमिजाज बच्ची थी। वे दोनों हमेशा साथ खेलते, मिलकर खाते और पढ़ते थे। उनके बीच के हंसी मजाक के दिन यादगार थे। जब राज और सीमा को वक्त मिलता तो वे मिलकर फूलों से भरी मैदान में खेलते, गाते और खूब मस्ती करते। उनकी बातों में जिंदगी की बड़ी सीखें छुपी होती थीं, जिन्हें वे आपस में बांटते। दोनों की दोस्ती मिसाल बन चुकी थी और वहीं इन दोनों को भी जैसे एक दूसरे के आदत सी लग गई थी। धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए दोस्ती से बढ़कर होने की भावना आने लगी। इसी दोस्ती को आगे बढ़ाने का सीमा ने फैसला लिया। एक दिन मैदान में खेलते समय सीमा ने अचानक राज से पूछा, राज, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर राज हैरान हुआ। कुछ देर चुप रहा, फिर राज ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राज का ये जवाब सुनकर सीमा की होंठों पर मुस्कान छाई। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राज और सीमा एक दूसरे के नजदीक आए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ अपनी हाथों में लिया और एक दूजे की आंखों में खो गए। उनकी आंखों में प्यार और विश्वास की चमक थी, जैसे उनका पूरा जीवन इस पल का इंतजार कर रहा हो। राज और सीमा की यह नई शुरुआत थी। पुरानी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब उनकी मुलाकातों में और भी रोमांस था, उनकी बातों में और भी मिठास थी। गांव के सुनहरे मैदान में उनकी पहली मुलाकात का यह सदाबहार लम्हा अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था और इसी पल की खुशी और याद के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे। वक्त बीतता गया और राज और सीमा का प्यार और भी गहरा होता गया। वे एक दूसरे के साथ गांव की सुनहरी सुबहों में सैर करते, समय बिताते और अपनी खुशियां और दुख बांटते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव का रुख बदलने लगा। आधुनिकीकरण के साथ साथ गांव में बदलाव आने लगा। राज और सीमा की स्कूल में पढ़ाई पूरी हो गई और उनके परिवार ने शहर में आगे की पढ़ाई करने की प्लानिंग की। राज के परिवार ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने की सलाह दी, जबकि सीमा के पास गांव में ही अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई करने का मौका था। और यही वजह थी कि राज और सीमा के बीच दूरी आने वाली थी, लेकिन उनका प्यार दूरियों के आगे भी मजबूत था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, राज की नौकरी की वजह से भाग दौड़ शुरू हुई। वो अपने काम में व्यस्त हो गया, जबकि सीमा का जीवन गांव की शांति और परिपूर्णता में बीत रहा था। इस नई दूरी के बावजूद राज और सीमा का प्यार कम नहीं हुआ था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जितनी दूरियां हों या मुश्किलें आएं, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्यार के साथ दूरियों का भी सामना किया। नौकरी ने राज के पास सीमा के लिए समय नहीं रखा। दूसरी ओर सीमा गांव में अपने कामों में वक्त बिता रही थी। वक्त ना होने की वजह से दोनों में बातचीत कम हो गई और उनकी दूरियों ने दिलों में दरारें कर दी। फिर एक दिन जब राज और सीमा की मुलाकात हुई, दोनों में बातचीत हुई, तब भी राज सीमा से अपनी नौकरी के बारे में ही बात कर रहा था। तभी सीमा ने उसे रोका और उससे पूछा, राज, क्या हम आपके जीवन में अब भी महत्वपूर्ण हैं? सीमा की ये बात सुनकर राज की आंखों में पानी भर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और राज अपनी सच्चाई सीमा को बताने से नहीं रोक पाया। राज ने कहा, सीमा, मैं आपको खो देने का डर हमेशा अपने दिल में रखता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी मेरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है और मैं उसे कभी भी नहीं खो सकता। राज की ये बात सुनकर सीमा भी भावुक हुई, पर उसने तब भी राज को समझाने की कोशिश की। राज, मैं समझती हूँ कि आपके परिवार के लिए आपकी नौकरी महत्वपूर्ण है, पर क्या हम यह साबित नहीं कर सकते कि प्यार दूरियों के बावजूद भी जीत सकता है? सीमा की ये बात सुनकर राज के मन में फिर प्यार की उम्मीद जागी। राज की आंखों में चमक आई, जो वक्त के साथ गायब हो गई थी।
राज ने सीमा का हाथ पकड़ा, उसके नजदीक आया और कहा, सीमा, तुमने सही कहा। हमें दूरियों को मिटाने का तरीका ढूंढना होगा, ना कि इस वजह से एक दूसरे को हमेशा के लिए खोना होगा। तुम सही हो, हम इसका तरीका जरूर ढूंढेंगे, पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने साथ छोड़ने का नहीं तो साथ निभाने का वादा किया। राज और सीमा में इस तरह फिर एक बार नए सिरे से प्यार की शुरुआत हुई। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे YouTube चैनल पर आकर इस कहानी का आनंद लिया। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर और भी कहानियों का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।